looking at all this and hearing of that, I'm extremely honored, Nagesh, that you thought of me, of all the people to come and launch this music. I'm really, really honored. I don't know whether I'm worth this position that you've given me, but I'm glad that I'm involved in this film in this way. I'd like to wish the entire team, we go back a long way from Rockford, we are Mutual Admiration Club, you know. So, I wish you all the very best, Ilahi, and the entire team over here. And I'm so happy for Monali that she's playing Lakshmi. I was pleasantly shocked that she's playing Lakshmi. Amazing, amazing. Thank you very much for getting me here. नगेश कुकनूर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमेशा अगेंस्ट द स्ट्रीम जाते रहते हैं, जो मतलब जो कमर्शियली जो चलता है उसके अगेंस्ट हमेशा एक नया थीम, नया कॉन्सेप्ट और एक मैसेज के साथ फिल्म्स बनाते हैं। और ये जो फिल्म है जिसका ट्रेलर अगर आप देख के अगर आपको लगे कि ये फिल्म नहीं देखना चाहिए तो समथिंग इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग विद यू। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि ये ट्रेलर देखें और बोले कि मुझे ये फिल्म नहीं देखने का मन कर रहा है। इट्स सच पावरफुल ट्रेलर। मैं ये चाहूँगा कि देश का हर नागरिक ये ट्रेलर देखें, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उसके लिए ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट फिल्म है। इसका संगीत दिया है तपस रेलिया ने दिया है, और मेरे बहुत करीब दोस्त मनोज यादव, उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ इसके परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, जहाँ पर आजकल के ज़माने में खाली आइटम सॉन्ग्स ही चलते हैं ऐसे बोलें। बहुत मधुर संगीत है, बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखा गया है। और ऐसे संगीत पे विश्वास करने के लिए एक नगेश कुकनूर जैसे ही डायरेक्टर चाहिए जो ऐसे रिस्क ले सकता है एंड ही कैन मेक अ स्टेटमेंट। I'd request each one of you to please go and see this film, because this film is definitely going to win all the awards next year for sure. नहीं बिल्कुल ही नहीं। मैं नगेश कुकनूर के फैमिली का हिस्सा हूँ। पहले उनके पहली फिल्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ये म्यूज़िक लॉन्च करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ऑलरेडी मैं हिस्सा हो चुका हूँ। मेरा उनके साथ रॉकफोर्ड में गाना था, आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, ओ मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ का। विशिंग एवरीबॉडी अ मेरी क्रिसमस। थैंक यू। My first film was being offered by Nagesh Kukunur, तो मैं उसके लिए I was in a shock. I was in a happy shock, and then उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये स्टोरी ऐसी है, I was really thrilled and so proud that I am a part of such a movie and such a story. So बहुत बहुत खुश थी मैं, बहुत ही excited थी। नहीं, मैंने नहीं कहा था नागेश सर के सर मैं गाना गाती हूँ, मुझे गाना गवाओ, but he's been really kind and he thought कि ये गाना शायद they can try with me. So मैंने एक्चुअली गाना ट्राई किया था जैसे होता है, तो स्क्रैच गाया था मैंने, उसके बाद उनको पसंद आया, उसके बाद उन्होंने गाना रखा। सो इट्स नॉट दैट आई हैव सेड कि नहीं मुझे गाना गाना है। नहीं, मेरा फेवरेट गाना इन द एल्बम है सुगना, जो अंकिता और सुचिस्मिता ने गाया है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, जब भी मैं सुनती हूँ मैं रोती हूँ। सो यस, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग। एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, इट्स बेस्ड इन दैट वर्ल्ड, तो वो लोग इसी तरीके की बात करेंगे। और तो क्या बात कर सकते हैं, सत्संग तो करेंगे नहीं, यू नो ना बैठ कर इट्स नॉट लाइक दे गोइंग टू डिस्कस अ कुकरी शो और समथिंग लाइक दैट और पॉलिटिक्स। ये लोगों की कहानी है, तो वहाँ पर इसी तरह बात होती है, तो इसी तरह बात करेंगे वो। नागेश ने रिसर्च की थी ऑब्वियसली, उन्होंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री, इन लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है और स्क्रिप्ट उनकी लिखी हुई है। हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट थी जब हम लोगों ने शुरू की, तो इट वाज ऑल इन द स्क्रिप्ट। ऑफ कोर्स उसको बोलना और कितनी आसानी से बोलना वो हम पर था एज एक्टर्स, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट, कभी ऐसे रोल्स किए नहीं हैं, तो ऑब्वियसली ना ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है तो डिफ़िकल्ट है। बट अगर कैरेक्टर के हिसाब से सोचो तो बिल्कुल सही है, इसी तरह वो बात करेंगे और तो क्या करेंगे। इज़ टेरिफिक। मतलब ऑनेस्टली जब पहले पता चला कि नागेश चिन्ना का रोल करने वाले हैं तो दिमाग में बैठा नहीं कि इतने अलग है ना, बहुत अलग है नागेश। और एक्चुअली जब आप देखो आप फिल्म, तो ही इज़ टेरिफिक इन द फिल्म।
हाय इट्स अनफेयर, मैं क्या मार्क्स दूंगी उनको? 10/10, यस. एज एन एक्टर 8/10, एज अ डायरेक्टर 9/10, 10/10. मैं कौन हूँ? तो मेरा माय फर्स्ट पिक्चर, मैं किसको क्या मार्क्स दूँ? मुझे सब मार्क्स देंगे. आई एम टेरिफाइड. आई कैन नॉट से दैट. आई कैन नॉट आंसर दैट. वेल मैं काफ़ी सालों से एक एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनके थ्रू ऐसे कई लड़कियाँ जो विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं, उनके कई ऐसे लड़कियों से मिला मैं, और उनके सारे कहानियाँ सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए. पर एक्चुअली जब एक 14 साल के लड़की का कहानी को सुनने आया कि इस लड़की में इतनी हिम्मत थी कि वो सब कुछ सहने के बाद जब उसका रेस्क्यू हुआ तो इस लड़की ने अपने ट्रैफिकर्स को कोर्ट ले जाने की मेरी हिंदी अच्छी है बट नहीं, मगर ये अपनी हिंदी में बात नहीं करते. नहीं, प्रॉब्लम नगेश का है कि वो अपनी उर्दू में बात नहीं करते, वो नॉर्थ इंडियन हिंदी में बात करना चाह रहे हैं, और फिर दोनों के बीच में ये लड़का नहीं. बट तो इस लड़की की जो ओरिजिनल स्टोरी है वो इतनी करेजियस है कि मुझे ऐसा लगा इसको सेंट्रल स्टोरी रखते हुए मैं लक्ष्मी का कहानी बनाऊंगा, और उस तरह से ये फिल्म बना. वेल मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जो एक्टर्स का एक इमेज होता है उसको तोड़ूं, बिकॉज़ अपने बॉलीवुड में एक सर्टन एलिमेंट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग होता है. हर बार हम एक एक्टर को कॉमेडियन के रूप में देखते हैं तो उनकी सारा करियर बस कॉमेडियन के रोल्स ही करते रहेंगे, और सतीश एक एक्चुअली बहुत ही सीरियस एक्टर हैं, एंड आई वांटेड टू सी द अदर साइड. और जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे जिस तरह से सतीश ने रोल किया. इट्स अमेजिंग. वेल हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है, और इस फिल्म की एक बहुत अलग डेस्टिनी थी, क्योंकि मैं क्लियरली अपने आप में तय कर लिया कि मैं लीड रोल में एक अडल्ट को कास्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक छोटी बच्ची 14 साल के लड़की का रोल प्ले करें और ये गंदी सी दुनिया के साथ उसका एक्सपोजर हो जाए. तो एक्सीडेंटली एक पार्टी में मोनाली मुझे दिखी, और मुझे ऐसा लगा कि अगर उसको सही तरह से ड्रेस करूं तो ये बिल्कुल 14 साल के लड़की लग सकती है. ये इस फिल्म के साथ इतने सारे कोइंसिडेंसेस, इतने सारे इत्तेफाक हुए हैं कि आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. हमारी टैगलाइन, फिल्म की टैगलाइन है आर यू बीइंग ह्यूमन, और मैं अपने ऑडियंस मेंबर्स से बस यही पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम इन लड़कियों के साथ बर्ताव करते हैं, आर वी रियली बीइंग ह्यूमन. हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अगर वो इस फिल्म के लिए थोड़ा भी सपोर्ट दे दें तो विल बी वेरी एक्साइटेड. हाय सलमान, दिस इज़ नगेश हियर्स विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड हैट्स ऑफ फॉर बीइंग ह्यूमन.